ये क्या? यहाँ आने के रास्ते में इस तरह आग क्यों लग गई? इसका मतलब कि वहाँ उस गुफा तक पहुँचने का अधिकार सबके पास नहीं है। रूप, तू ही इस रूपनगर की योग्य उत्तराधिकारी है, इसलिए सिर्फ तू ही वहाँ तक पहुँच पाई है। ये यात्रा तुझे अकेले ही पूरी करनी होगी। आप आगे बढ़िए राजकुमारी, हम यहीं रुककर आपका इंतजार करेंगे। मुझे विश्वास है आप अपने उद्देश्य में सफल होंगी। इस पत्थर को पहले हटाना होगा, लेकिन ये पत्थर तो पहाड़ जितना बड़ा है। क्या मैं अकेले अकेले इस पत्थर को हटा पाऊंगी? नहीं 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 नहीं, मुझे करना ही होगा। जैसे भी हो मुझे इस पत्थर को रास्ते से हटाना ही होगा। मैं चाहती हूँ रूपमती आदिदेव की गुफा खोले और वहां से महाअमृत जल निकालकर मेरे लिए लाए। लगता है रानी माँ का दिमाग खराब हो गया है। क्या बोल रही हैं? चुप कर। खुश रानी ने सुन लिया तो तेरे दोनों कान काट देंगी। इतना खोजने पर भी राजकुमारी के नाम मिलने पर इनकी ऐसी हालत हो गई है। क्या सोच रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है इसीलिए ना? जोटिला की सोच की गहराई तक पहुंचने में तुम्हारे जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे। मैं चाहती हूँ रूपमती जल्द से जल्द उस आदिदेव की गुफा का दरवाजा खोले और महाअमृत जल निकाल कर लाए। मैं उस गुफा के सामने रूपमती का इंतजार करूंगी ताकि स्वागत उसका अच्छे से करूं। जो मेरे लिए इतना बड़ा उपकार करेगी, इतने दिनों की लड़ाई, इतने दिनों का इंतजार वो महाअमृत जल मेरे लिए निकाल कर लाएगी, उसके लिए मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। राजकुमारी कैसे इस विशाल पत्थर को हटाएंगी? ये तो अकेले इंसान के बस की बात नहीं है। हम में से कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाएगा अभिराज। जो भी करना है उन्हें ही करना होगा। बाबा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, शक्ति दीजिए। आपको बचाना होगा, इस गुफा में मुझे जाना ही होगा। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं बाबा? मन के बल से हर असंभव को संभव किया जा सकता है। ये बात मैंने आपसे ही सुनी है। मुझे आज ये काम करना ही होगा। रूप, रूप संभल कर। ये क्या? ये क्या हो रहा है? इतना बड़ा पत्थर एक पल में गायब हो गया और रूप को गुफा के अंदर जाने का रास्ता भी मिल गया। राजकुमारी के स्पर्श से पवित्र गुफा फिर से जागृत हो गई।
ये दरवाजा कैसे खोलूं मैं? वो देखो, रूप ने कर दिखाया। रूप ने गुफा का दरवाजा खोल दिया। अब निश्चित ही वो महाअमृत जल लाने में सक्षम होंगी। मैं गुफा के अंदर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या होगा। माँ बासुली चंडी के आशीर्वाद से मैं सफल होकर लौट सकूं। तुम लोग सब यही प्रार्थना करना। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं रूप, तू संभल कर जा। सावधानी से जाइएगा। आपके प्राण मैं वापस लेकर आऊंगी बाबा, लेकर आऊंगी। महाअमृत जल किसी ने कभी देखा तक नहीं है। क्या वो ला पाएगी? ये जो लड़ाई है राजकुमारी के पिताजी को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई एक बेटी अपने पिता के लिए लड़ रही है। मुझे विश्वास है कि वो कर लेंगी। उन्हें करना ही होगा। इस गुफा में मेरे बाबा ने प्रवेश किया था। बाबा ने आजीवन खुखुशों के खिलाफ युद्ध करके महाअमृत जल को सुरक्षित रखा था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे बाबा को बचाने के लिए मुझे इस महाअमृत जल के खोज में आना पड़ेगा। हे माँ बासुली चंडी, आप मेरी सहायता कीजिए माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। माँ बासुली चंडी, अपने बाबा की रक्षा के लिए मैं आपके पास आई हूँ माँ। आप मुझे खाली हाथ मत भेजिएगा। उस चोटिला के अन्याय के खिलाफ मैं लड़ाई में सफल हो सकूं माँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, रक्षा कीजिए मेरी माँ, रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए माँ।
मेरी रक्षा कीजिए। खरगोश रानी, चिंता मत कीजिए, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा जब तक मैं आदेश ना दे दूं, तब तक कोई गुफा के पास नहीं आएगा। तो अभी मैं इस कुमार कामिनी और इस परमेश्वरी को अभी के अभी खत्म कर देती हूँ, क्योंकि वो रूपमती तो आपके हाथ लग ही गई है। खरगोश रानी, हमें मत मारिए। रूपमती के साथ आपको जो करना है कीजिए, हम देखने भी नहीं आएंगे, पर हमें मत मारिए खरगोश रानी। हमने तो हमेशा आपकी बात मानी है और आजीवन मानेंगे। हमें दया करके छोड़ दीजिए। चुप! खरगोश रानी जो कुछ कहेंगी वही होगा। रानी माँ, तो क्या मैं इन चारों को मार डालूं, हैं? मेरे ऊपर निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? बोलो। इसके बाद अगर एक भी बात बढ़ाकर बोले तो सबको राख कर दूंगी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए खरगोश रानी, भूल हो गई। आखिरकार मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। रूपमती को चोटीला के हाथों सौंपकर मैं अपना लक्ष्य पूरा करूंगी। मुझे लगता है कि रानी माँ का दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया क्या? इस रात कन्या को पकड़ने के लिए वो क्या बोल रही हैं? क्या कर रही हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हम जो भी करते हैं ना खरगोश रानी, आग बबूला हो जाती है। तो क्या वो हमें सच में राख बना देंगी? छोटी बहू, वो चोटीला खरगोश रानी ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर तुम्हें अपने कमरे में क्यों बुलाया था? और क्यों ठाकुर माँ, तुम्हारी जो हालत है वो मेरी वजह से है, और अभी अत्याचार सहन नहीं हो रहा है ठाकुर माँ। बहुत तकलीफ हो रही है। रूपमती का पता पाने के लिए चोटीला कैसे पागल हो उठी है। आज शायद उस लड़की की मुक्ति नहीं है। आज बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। चोटीला आज किसी भी हालत में असफल होकर वापस नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं। महाअमृत जल कहाँ है माँ, मुझे बता दीजिए। रास्ता दिखाइए मुझे रास्ता दिखाइए। कहाँ जाऊंगी तो मुझे मिलेगा महाअमृत जल?
यहाँ एक भी जगह छोड़ी नहीं जा सकती। हर एक जगह पर मुझे ध्यान से देखना होगा। गुफा की दीवार, जमीन, सब जगह, एक भी जगह छोड़ी नहीं जा सकती। कहीं ना कहीं कोई गुप्त कक्ष जरूर होगा जहां महाअमृत जल छुपाया गया है। इस दीवार पर तो कुछ सांकेतिक लेख खुदे हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है यहीं से अंदर जाने का कोई सुराग मिल सकता है। ये क्या हो रहा है? अरे अक्षरों से जैसे कोई शब्दों का भावर बन रहा है। ये क्या भूकंप आ रहा है? धरती क्यों कांप रही है? माँ बांसुरी चंडी, कहीं कोई नया संकट तो नहीं? हे परम पूज्य आदिदेव, इस रूप नगर के कर्ता धर्ता, न्याय के प्रतीक हैं आप। बाबा से आपके साहस, वीरता, न्याय प्रियता की बातें बहुत सुनी है। संकट हो या मुसीबत, मेरे बाबा बार बार आपके पास ही आते थे नई राह पाने के लिए। मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे आपको सामने से प्रणाम करने का अवसर मिल रहा है। ये वही महाअमृत जल है जिसे आपने सबसे बचाकर इतने वर्षों से सुरक्षित रखा है। रूपमती, आज तक इस पवित्र महाअमृत जल को कोई भी नहीं ले जा पाया है। सिर्फ एकमात्र रूपनगर का योग्य राजा ही इस जल पात्र को स्पर्श कर सकता है। परंतु इस जल पात्र को उसके स्थान से हटाने से पहले सोच लेना उचित है। सच में इसे हटाने के बाद इसका सही उपयोग होगा, यही सुनिश्चित करना होगा। मैं इस पवित्र महाअमृत जल को अपने बाबा राजा विक्रम देव को बचाने के लिए लेने आई हूँ। मेरे बाबा ने आजीवन आपकी आज्ञा मानकर अपनी जीवन शक्ति से इस रूपनगर की, इस राज्य की, इस महाअमृत जल की हमेशा रक्षा की है। लेकिन उस खुश रानी जोटिला ने पूरे रूपनगर पर कब्जा कर मेरे बाबा को पत्थर बना दिया है। खुशों के हाथों से रूपनगर को बचाने के लिए मेरे बाबा को फिर से वापस लाना होगा। मैं इसलिए इस पवित्र जल को ले जाने की अनुमति मांग रही हूँ। आप मुझे अनुमति दीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ, इस कार्य के अलावा इस पवित्र जल का और कोई उपयोग नहीं होगा। सावधान,
अगर किसी भी तरह इस पवित्र जल का दुरुपयोग हुआ तो प्रलय आ जाएगा, महाविनाश हो जाएगा। सब कुछ नष्ट होने से फिर कोई भी नहीं बचा पाएगा। सावधान रहना होगा। माँ, ये पवित्र जल मुझे मिल गया। मैंने हासिल कर लिया इसे। मैं इसे लेकर जा रही हूँ। आप देखिएगा माँ, आपके आशीर्वाद से मैं अपने बाबा को फिर से ठीक कर पाऊंगी। आप मेरा साथ दीजिएगा माँ।